आपका बिजनेस बिजनेस है या लाइफस्टाइल बिजनेस है? मैं फिर से सवाल कर रहा हूं, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपका बिजनेस बिजनेस है या एक लाइफस्टाइल बिजनेस है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ना कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आजकल इतनी सारी खोखली मोटिवेशन बाजार में मिलती है, तो जनरली आपको लगता है यार हर एक बिजनेस को 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का हो जाना चाहिए। जनरली आजकल तो ऐसे लगता है ना, शार्क टैंक देख के लगता है यार हर बिजनेस को 500 करोड़ का बनना चाहिए, हर बिजनेस को मल्टी मिलियन डॉलर वैल्यूएशन हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात समझिए, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक बुटीक चलाती हैं, आप एक महिला उद्यमी है, अपना खुद का बुटीक चलाती हैं, चाहे अपने घर से, चाहे कहीं आपने एक छोटा सा बुटीक खरीदा हुआ है, आप कपड़े सिलती हैं, डिज़ाइनर कपड़े, उसको लाइफस्टाइल बिजनेस कहते हैं। वो एक्चुअल कोर बिजनेस नहीं है, वो टेक ड्रिवन बिजनेस नहीं है, वो लाइफस्टाइल बिजनेस है। हाँ, अगर इसको लाइफस्टाइल बिजनेस से अगर आप स्केल पर लेकर जाना चाहती हैं, यानी एक पूरी मैसिव क्लोथिंग ब्रांड क्रिएट करना चाहती हैं, तो आपको खूब सारी मशीन्स रखनी पड़ेंगी, आपको उस प्रोसेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा, आपको उस बिजनेस को एकदम लार्ज स्केल पर देखना पड़ेगा, तब जाकर वो बिजनेस बनेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको वो करना है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप, सच्चाई से आपको बता रहा हूँ, अगर आप महीने का 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर का बिजनेस कर लेते हैं, महीने का यानी साल का 12 से 15 करोड़ का आपने बिजनेस कर लिया और लाइफस्टाइल बिजनेस है, तो अच्छा बिजनेस है भाई। अरे साल का अगर आप 12-15 करोड़ रुपए बना रहे हैं और आपकी मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 10 लोगों की भी टीम है, तो आप बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100, 500, 1000 करोड़ के पीछे वैल्यूएशन के पीछे भागना है। अरे हर एक को नहीं करना। समझिए इस बात को, मैंने पॉज इसलिए लिया ताकि आप सोच पाएं इसको। आज बहुत सारे बिजनेस ओनर्स एक प्रेशर के अंदर आ गए हैं, उनको लगता है हम सभी को लार्ज बिजनेस क्रिएट करने, नहीं करने। आप लाइफस्टाइल बिजनेस क्रिएट कीजिए। आप महीने का 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के रेवेन्यू का बिजनेस क्रिएट कर लीजिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन वो होता है लाइफस्टाइल बिजनेस। तो क्लियर रहिए। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको लाइफस्टाइल बिजनेस का। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एज अ फ्रीलांसर शुरू करते हैं कि भाई मैंने एज अ फ्रीलांसर शुरुआत कर दी। अब फ्रीलांसर शुरुआत करते करते आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल गए, थोड़ा रेवेन्यू ज़्यादा आ गया, आपने अपने साथ 2 लोग और बिठा लिए। अब वो 2 लोग मिलकर, आप 3 लोग मिलकर कस्टमर के प्रोजेक्ट्स को आप डिलीवर कर रहे हैं। ये एक लाइफस्टाइल बिजनेस है। ये एक्चुअल कोर बिजनेस नहीं है। ये 100 करोड़ 500 करोड़ का बिजनेस नहीं बन सकता। ये लाइफस्टाइल बिजनेस है जिसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या मैं लाइफस्टाइल बिजनेस बनाने वाला हूँ या बनाने आया हूँ, या भाई मेरी सोच तो बहुत ही बड़ी है, मेरे को तो इन्फोसिस, विप्रो या मुझे तो लार्ज कोई मैसिव कंपनी खड़ी करनी है। डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही रास्ते बहुत अलग हैं। भाई लाइफस्टाइल बिजनेस बनाना है तो तसल्ली से आराम से बना सकते हो। साल का 2-3 करोड़ रुपए बनाना है, 5 करोड़ रुपए बनाना है, आराम से बना लोगे। लेकिन अगर आपको बहुत मैसिव स्केल पे जाना है, आप कह रहे हो मेरे को 50, 100 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है, तो आपके ऑपरेशंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को वैलिडेट करते हैं कंप्लीटली डिफरेंट होगा। आपकी सोच अलग होगी, कहाँ पैसा रेज करना है, कब बैंक से लोन लेना है, कौन सी मशीन कब लगानी है, सब अलग होगा। कंप्लायंसेस अलग होगी, बिजनेस चलेगा ही अलग तरीके से। तो सबसे पहले ना, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने मन को टटोलिए, मैं एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ। हाँ, आजकल मैं सोशल मीडिया पे बड़ी सारी चीज़ें देखता हूँ, लोग कहते हैं देखो मेरी 2 करोड़ की घड़ी, देखो मेरी 5 करोड़ की गाड़ी। क्या मुझे सचमुच ऐसा करना है? शायद नहीं। बोल दो यार मैं बहुत खुश हूँ, मैं साल के 5 करोड़ का बिजनेस बना गया तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई 10 साल अच्छा वो बिजनेस चल गया तो ऑटोमेटिकली 10 साल में मैं 50, 60, 70 करोड़ का बिजनेस बना लूँगा, विच इज़ नॉट बैड। अरे भाई अगर आपने इन कैश 50, 60, 70 करोड़ का बिजनेस बना लिया है, तो वैसे भी अगर 5x वैल्यू भी मिले, मान लीजिए आज आपके बिजनेस को कोई वैल्यू भी करे, तो 250 करोड़ का बिजनेस बना गए आप। मतलब सोचो इस बात को कि भाई 50 करोड़ इन कैश बिजनेस है, उसकी 5x भी अगर आपको वैल्यू मिल गई तो आप 250 करोड़ का बिजनेस बना चुके हो इन वैल्यू। सोचिए इस बात को। रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में बसे ये बात कि एकदम लालच से दौड़ना नहीं है। पहले डिसाइड करो लाइफस्टाइल बिजनेस बनाना है या एक प्रॉपर बिजनेस खड़ा करना है, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल बिजनेस कहते हैं या एंटरप्राइज बिजनेस कहते हैं। अब अगर आप ये लाइफस्टाइल वर्सेस एंटरप्राइज या इंस्टीट्यूशनल बिजनेस समझना चाहते हैं और डेप्थ में, तो ऑलरेडी MBA प्लस गुरुकुल के मोबाइल ऐप में हमने ये क्लास, ऑडियो क्लास ऑलरेडी लॉन्च की हुई है। आप उस क्लास को सुनिएगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। एटलीस्ट इससे आपकी दिशा तो ठीक हो जाएगी ना यार, कि भाई मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं भाग रहा, कहीं मुझे बनाना है एंटरप्राइज बिजनेस, मैं बना रहा हूँ लाइफस्टाइल, या मेरा मन है लाइफस्टाइल बिजनेस बनाने का, मैं ज़बरदस्ती भागे जा रहा हूँ एंटरप्राइज बिजनेस बनाने के लिए। नहीं बनाना, मेरी मर्जी, सिंपल एज दैट। शांति पड़ी, कुछ ठंड पड़ी,
वेरी गुड। अब आप एक काम कीजिए, MBA प्लस की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे MBA प्लस स्कॉलरशिप नाम का एक प्रोग्राम दिखेगा जो पूरी लाइफ टाइम के लिए है। आप उसकी फ़ीस दीजिए और तुरंत के तुरंत MBA प्लस गुरुकुल में आ जाइए और वहाँ पे सीखिए कि भाई मुझे करना क्या है, लाइफस्टाइल बिजनेस बनाना है या एंटरप्राइज ग्रेड बिजनेस बनाना है। तब आप सही स्टेप्स लेना शुरू करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। बाकी अगर आपको धक्के खाने हैं, मोस्ट वेलकम, आप खा सकते हैं। अब आपसे मिलूंगा MBA प्लस गुरुकुल की मोबाइल ऐप में, वहीं पे पढ़ाऊंगा आपको। जो भी कन्फ्यूजन होंगी उनको भी मिलकर सॉल्व करेंगे। जय हिंद।